साथियों, कंचना और जीनत एक छोटे से कस्बे में रहती थी। नहीं, यूं कहिए कि आर्या और महक एक ऐसे कस्बे में रहती थीं जहां सपने अक्सर हालात से छोटे रह जाते हैं। गलियां तंग थीं, लेकिन लोगों के दिलों में उम्मीद अब भी सांस लेती थी। इसी कस्बे में महक की हंसी सबसे पहले सुनाई देती थी। वह हमेशा सबके सामने मुस्कुराती, खुलकर बात करती, जैसे उसके भीतर कोई डर हो ही नहीं। लेकिन सच यही था कि उस मुस्कान के पीछे एक सन्नाटा छुपा रहता था, एक डर जो हर भीड़ में उसके साथ चलता था कि वह कभी अलग नहीं दिख पाएगी, कभी भीड़ से निकलकर खुद को पहचान नहीं पाएगी। आर्या, उसकी सबसे करीबी दोस्त, ये सब चुपचाप देखती थी। वह जानती थी कि महक की हंसी कितनी बार खुद को संभालने की कोशिश होती है। स्कूल में हर साल की तरह इस बार भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला था। पूरे कस्बे में उसकी चर्चा थी, बच्चे उत्साहित थे, टीचर तैयारियों में जुटे थे। और फिर एक दिन जब क्लास में नाम पुकारे जा रहे थे, महक का नाम नृत्य के लिए चुना गया। एक पल को उसे यकीन ही नहीं हुआ, दिल जोर जोर से धड़कने लगा, आंखों में चमक थी, लेकिन उसी चमक के पीछे चिंता की परछाई भी उतर आई। घर लौटते वक्त महक ने आर्या से बस इतना कहा, शायद मैं इस बार भी सबसे साधारण दिखूंगी। बस यही एक वाक्य था, लेकिन आर्या के दिल में कुछ टूट सा गया। वह जानती थी महक का मतलब क्या है। न उनके घर की हालत ऐसी थी कि नई ड्रेस बनवाई जा सके, न कोई खास जेवर, न चमचमाती चीजें। उस रात आर्या देर तक सो नहीं पाई। बार बार महक का चेहरा आंखों के सामने आता रहा, नाचते हुए, लेकिन खुद को भीड़ में खोते हुए। अगली सुबह कुछ अलग थी। सूरज उगा तो आर्या ने जैसे अपने भीतर भी एक फैसला उगते हुए महसूस किया। वह सीधी अलमारी के पास गई, हाथों से पुराने कपड़ों को हटाया और सबसे नीचे से एक पुरानी लेकिन बिल्कुल साफ सफेद साड़ी निकाली। वही साड़ी जिसे उसकी माँ कभी खास मौकों पर पहनती थी। आर्या साड़ी लेकर रसोई में गई, चूल्हे पर बड़ी कढ़ाई रखी, उसमें पानी भरा और गैस जला दी। पानी धीरे धीरे गर्म होने लगा। भाप उठी तो आर्या की आंखों में भी कुछ भाप सी जम गई, जैसे भावनाएं उबल रही हो। जब पानी उबलने लगा तो उसने एक छोटी शीशी निकाली, लाल रंग। धीरे धीरे रंग पानी में मिलाया, पूरा पानी चमकदार लाल हो गया। उसी वक्त दरवाजे पर महक आकर खड़ी हो गई। आर्या, ये तू क्या कर रही है? उसकी आवाज में हैरानी थी, डर भी। मेरी साड़ी क्यों भिगो रही है? आर्या ने उसकी तरफ देखा, हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, आज ये साड़ी तेरी पहचान बनेगी और कुछ ही देर में डिजाइन बनाकर तैयार होने वाला है। लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, मैं तुझे शराब देती हूँ कि आज रात 2 बजे तेरी माँ मर जाएगी, लेकिन तू अपनी माँ को बचाना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। लास्ट में तो सुंदर सी कुर्ती बनकर तैयार है।